अब देखो लास्ट एडजस्टमेंट, capital of partners shall be proportionate to their new profit sharing ratio, taking his capital as base. Necessary effect is to be given in cash. ऐसा एडजस्टमेंट हमने पहले भी सॉल्व किया है। जब कोई न्यू पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर्स अपना जो कैपिटल है वो चेंज कर देते हैं। मैं बताऊं कौन से क्वेश्चन में, जस्ट ये हमने सेम कैलकुलेशन किया था। क्वेश्चन नंबर 16, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 का लास्ट वाला एडजस्टमेंट, टेक्स्ट बुक हो आपके पास, ओपन दैट टेक्स्ट बुक। मैं से क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, उसमें पार्श्वी एंड अनेरी will maintain their capital in new firm in new profit loss sharing ratio by taking Henry's capital as base। तो जो न्यू पार्टनर आएगा उसके कैपिटल अकाउंट को बेस बना के ओल्ड पार्टनर्स अपना कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या कर देते हैं, चेंज। ये भी सेम वैसा है, डिफरेंस ये है कि उसमें 2 का 3 होता है, इसमें 3 का 4 होता है, मतलब पहले 3 पार्टनर है बाद में 4। तो अपने एक काम करते हैं, न्यू प्रॉफिट लॉस के हिसाब से सबका कैपिटल का बैलेंस फाइंड करते हैं। बेस किसको बनाना है, नया पार्टनर, और जो कौन है, हीर। और हीर कितना कैपिटल लाई है, 50,000। न्यू रेशियो ऑलरेडी हमने फाइंड करके रखा है, देखो ये रहा 9:8:3:4। सो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। अब देखो 3-4 पार्टनर है, नए पार्टनर को मिलाने के साथ मीत, जीत एंड नील। मीत, जीत, नील और हीर। प्रॉफिट लॉस रेशियो है 9:8:3:4। अब यहां पर आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो और उसके सामने उसका कैपिटल कितना है। तो देखो आपको हीर को बेस बना के बाकी सबका कैपिटल चेंज करना है। सो अब हीर का जो कैपिटल है दैट इज 50,000 और उसका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो कितना है, 4। तो जिसका रेशियो 4 है उसका कैपिटल कितना है, 50,000। बट सेम अभी उसका मीत, जीत और नील का फाइंड करते हैं। तो 4 वाला जिसका रेशियो 4 है उसका कैपिटल 50,000। तो अभी अपने फाइंड कर ले किसका, मीत। ये जो लिखा है वो किसका लिखा है, हीर। तो मीत का रेशियो कितना है, 9। तो जिसका 4 है उसका 50, तो 9 वाले का कितना, सो 9 into 50,000 डिवाइडेड बाय 4। बताओ इसका आंसर क्या आता है, 112500 1125 00 1,12,500। ओके, फिर अपने फाइंड करेंगे जीत। अब जीत का रेशियो कितना है, 8। तो 4 वाले का 50, तो 8 वाले का कितना, तो 8 into 50,000, ये तो 1 लाख आएगा बराबर। 1 लाख। और फिर फाइंड करते हैं नील। अब नील का रेशियो 3 है, सो 37,500 37,500। ये कैलकुलेशन में बेटा किसी को कोई डाउट, एनी डाउट इन दिस कैलकुलेशन? नो सर। अब सी, ये जो हमने सारे बैलेंसेस फाइंड किए ना, मीत, जीत और नील, तो ये सब इनके हो जाएंगे कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग
बैलेंस। अब ये क्लोजिंग बैलेंस है तो हम लिख देते हैं उनके कैपिटल अकाउंट में, फिर डिफरेंस आएगा। अब मैंने आपको समझाया कि जब भी वो डिफरेंस आए तो डिफरेंस का कंडीशन लिखा होता है कि वो डिफरेंस कहाँ ट्रांसफर करना है। चेक करके बताओ एडजस्टमेंट में डिफरेंस कहाँ ट्रांसफर करना है, क्या लिखा हुआ है? कैश अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर करना है? कैश अकाउंट में। Cash Very account. good. अपने पहले लिख देते हैं सबका क्लोजिंग बैलेंस। रिवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यू, अरे हाँ वो तो रह गया। चलो चलो मैं कर देता हूँ बेटा, पहले रिवैल्यूएशन ट्रांसफर कर दो बेटा। तो ये होगा 26,000। यार ये सीधी लाइन नहीं आती मेरी, तो भी स्कूल में आता नहीं आप लोगों के साथ, आप लोग थे तो सामने रहते थे तो मेरी लाइन सीधी आ जाती थी। करो तो बेटा, डिफरेंस कितना आएगा? 3,000 का, राइट? तो मीत, जीत और नील, करो तो बेटा अमाउंट फाइंड करके बताओ मुझे। 1500, 1,500, 1500, 1,000 और 500। लिख दो बेटा। ये ऑलवेज कैपिटल का कैलकुलेशन करो तो उससे पहले रिवैल्यूएशन सॉल्व करना पड़ता है। मैंने समझाया है आपको, वो अलग बात है कि मैं खुद ही भूल जाता हूं। बेटा मुझे बैलेंस बता दे जाओ, अभी सबका क्लोजिंग बैलेंस हमने फाइंड किया। 112500. 112500, फिर जीत का 1 lakh. 1 लाख, 37500. 37500. बराबर। और हिर का लास्ट में लिख देते हैं। अब एक काम करेंगे, अब ध्यान से सुनो, जब भी आप पहले से क्लोजिंग बैलेंस लिख दो तो वो केस में यू हैव टू चेक कि किसका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है या किसका क्रेडिट साइड का ज्यादा है। नॉर्मली जब आप क्लोजिंग बैलेंस खुद से फाइंड करो ना तो ऑलवेज क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा होगा, बट यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस हमने पहले से लिख दिया। सो पॉसिबल हो सकता है कि किसी का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है या किसी का क्रेडिट साइड का। मीत का चेक करो, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का ही ज्यादा है दिख रहा है मुझे। बताओ मीत का कितना है क्रेडिट साइड का टोटल? 1,21,000। 1,21,000 21,000। बराबर। तो डिफरेंस आएगा, बताओ डिफरेंस कितना है? 8500. बेटा ये बैलेंस ऑलवेज सबसे नीचे होना चाहिए, तो ये डिफरेंस में ऊपर लिखूंगा। कितना बोला आपने डिफरेंस? 8,500। 8,500 और डिफरेंस ट्रांसफर होगा कैश अकाउंट, और इसको अपने क्लोज कर देते हैं 1,21,000। फिर ये कैश का सेकेंड इफेक्ट हमें कैश अकाउंट में देना है, मैं बाद में लिखता हूं, पहले अपने बाकी दोनों का बैलेंस फाइंड कर लेते हैं। जीत का चेक करो, कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है? जीत का डेबिट साइड का ज्यादा लग रहा है ना? डेबिट साइड का है 1 लाख। तो डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? 16,000। 16,000.
और अभी आएगा नील। नील का तो क्रेडिट साइड का ज्यादा है, बोलो कितना है? 57,000. 57,000. और Difference 19,500. 19,500 ना? हाँ. ये सबको आया बेटा? कैसे फाइंड करना है? पहले से आप बैलेंस लिख दो, पहले से आप बैलेंस लिख दो, और फिर जिसका जो साइड का टोटल ज्यादा हो डिफरेंस आएगा कैश। अब ये डिफरेंस आपको कैश में ट्रांसफर करना है। अब देखो ये मीत और नील, उनका डेबिट साइड लिखा हुआ है अमाउंट, तो कैश की क्रेडिट साइड आएगा। ये 8500 और 19,500, ये दोनों अमाउंट कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगा। एक आएगा 8500 और दूसरा 19,500। 8500 है किसका? मीत। और वो है नील। और जीत, जीत का चेक करो, देखो क्रेडिट साइड डिफरेंस आया है 16,000, तो वो कैश की आएगा डेबिट साइड। एक काम करो बेटा, कैश अकाउंट क्लोज ही कर दो, बताओ डेबिट साइड का टोटल। 1,02,000. 1,02,000. और डिफरेंस 74,000. 74,000. अब ये 74,000 अपने ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस शीट असेट साइड। और पार्टनर कैपिटल भी अभी क्लोज कर देता हूं मैं, अपने हिर का सिर्फ बाकी था। अब हिर में तो एक ही एंट्री है 50,000 की। तो उसका बैलेंस हो जाएगा 50,000। अब सब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 1,12,500 पहले कैपिटल, मीत का 1,12,500, फिर अपना जीत, कितना है जीत का बैलेंस? 1 लाख। नील का है 37,500 और हीर का है 50,000। करो बेटा कैपिटल का टोटल। 3 3 lakh. lakh. कर दो बैलेंस शीट का टोटल। 4,16,000. 4,16,000. 4,16,000. डन। कोई डाउट है बेटा ये क्वेश्चन में अभी किसी को?
No, sir. ओके अब सुनो, मैं आज आपको 2 इलस्ट्रेशन होमवर्क में दूंगा विच यू हैव टू सबमिट ऑन ट्यूसडे. ओके, मैंने लास्ट कौन सा इलस्ट्रेशन दिया था आपको? 26 25 तक दिया था ना? 29. 29. 28 or 29. ओके, तो 29 हो चुका है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. एक सेकेंड. ओके, सो अभी एक काम करना, अभी मैं दे रहा हूं इलस्ट्रेशन 30. अब ये इलस्ट्रेशन 30 जैसा मैंने कल सम सॉल्व कराया था ना वैसा है, वो नेट असेट्स वाला, बस वो लास्ट है कल illustration. टेस्ट कितने बजे है? कल का टेस्ट तो बेटा मॉर्निंग में ही होगा, तो मॉर्निंग में आपका जो 11 शाम को रखो ना. कल कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट है? नहीं सर, मॉर्निंग बराबर है. OCM का है. OCM का. सीएम का है. एक काम करता हूँ बेटा, मैं एक काम करता हूँ, लेट मी टेक ओपिनियन. हाउ मेनी ऑफ यू वांट मी टू कीप टेस्ट एट इवनिंग टाइम? जस्ट रेज योर हैंड, आई विल काउंट. इवनिंग के लिए रेज हैंड रेज करो, मैं काउंट कर लेता हूँ. देखो, इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. तो इवनिंग वाले बेटा कम हो रहे हैं, 14 इवनिंग वाले हैं आउट ऑफ 37. तो मॉर्निंग में रखता हूँ. मॉर्निंग एक काम करता हूँ, 11 बजे रखूं, पाएगा? जो 11 बजे ही होता है ना आपका? हाँ सर, बराबर है. सर आप इवनिंग में 5 to 6 रखो ना. सर इवनिंग ही ठीक है. सर इवनिंग. बेटा मेरा डिसीजन नहीं है. एक काम करो, मैं फिर से हैंड रेज करवाता हूँ. एक काम करो, मॉर्निंग वाले कितने हैं? रेज योर हैंड. सब लोग अपना हैंड डाउन कर दो बेटा. सिर्फ रेज हैंड करना कौन? मॉर्निंग वाला. यहाँ पर मुझे दिख रहा है मॉर्निंग वाले कौन कौन है. देखो अभी 8 है, 10 11 12 स्टूडेंट्स को मॉर्निंग में रखना है. बीच वाले बहुत सारे लग रहे हैं मुझे तो, क्योंकि उसमें 14 थे, इसमें 11 थे, बाकी सब तो पता नहीं है कि भी कि नहीं है. 11 स्टूडेंट्स वांट मी टू कीप 10 को मॉर्निंग में रखना है, 14 इवनिंग का था. ठीक है, तो फाइनली इट्स इवनिंग. इवनिंग होगा बेटा, क्योंकि सर. बीच वाले आपके उसमें बहुत ज्यादा है, तो अभी उनका तो कुछ भरोसा नहीं है ना. ठीक है, थैंक यू सर. या सो आई एम एंडिंग द मीटिंग. बाय बेटा, बाय सर. बाय बाय. बाय.